हाईकोर्ट सख्त कार्रवाई के मूड में है। दरअसल खबर बेहद दिलचस्प है। आपको याद होगा मई के महीने में एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां केरल के 1248 मंदिरों में आरएसएस की शाखाओं को बैन कर दिया गया था, या यूं कह लें कि आरएसएस की गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया गया था। अब वहां पर कोई भी हथियार प्रशिक्षण जैसी हरकत को आरएसएस अंजाम नहीं दे सकता है, ऐसा नोटिस जारी करके आरएसएस को चेताया गया था। लेकिन लगता है संघियों को इसका कोई असर नहीं हुआ। मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। उस वक्त कहा गया था कि जो त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड है, जो तमाम मंदिरों को ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, उस बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए कहा था कि कोई भी संघी मंदिरों में हथियार प्रशिक्षण का काम ना करें। मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ का काम होना चाहिए, ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि हो, ना ही हथियार प्रशिक्षण का कोई खेल हो। संघियों ने बातों को अजीजान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज्जतदार माँ और बहन को फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आपको वाकिफ़ कराया जा रहा है, क्योंकि आपका ये भाई सारी दुनिया की खबरें आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा है। ये देश से ही जुड़ी और केरला से जुड़ी खबर होगी, जो आप लोगों को याद होगा, जो मई के महीने में एक वीडियो दिया था मैं आप लोगों को, जिसमें बताया गया था जिस तरीके से हाई कोर्ट ने तमाम जितने भी आरएसएस के हेडक्वार्टर के अलावा जितने भी आश्रमों में जो लाठियों का काम, हथियारों का काम, आतंक फैलाने की जो तरबियत दी जाती थी, जो सिखाया जाता था, उसके ऊपर पाबंदी आयद करी थी और वो एक तरीके से बंद कर दिया था सख्त कार्रवाई करते हुए। और दूसरी चीज़, मंदिरों के अंदर भी सिर्फ पूजा की इजाज़त दी थी। इन आरएसएस के कटलों को, इन बजरंगी केंचुओं को, इन विश्व हिंद परिषद के दहशतगर्दों को सिर्फ ये बताया था कि मंदिर के अंदर सिर्फ पूजा की जाती है। ये आतंक और ये भरे हुए जो हथियार जिस तरीके से जिसको भी दिखाते हैं, डराते हैं, डरता तो कोई नहीं है, ये फुस बढ़ा के वो जो दिखाते हैं उससे हमारी औरतें जो है सब प्याज काटती, आलू काटती, सब्जी काटती, लेकिन इनको अलग सवार ना भाई, इनके दिमागों में गंदगी, इनको कौन समझाए। अरे ये जो निप्पल है, जो तुम लोग जो आतंक जो मचाते हैं ना, तो तुम्हारा तो आतंक खत्म करने के लिए थे ही थे मियाँ वहाँ, लेकिन जो है सो अब जिस तरीके से कोर्ट ने जो सख्त इक़दाम किए हैं, ऐसी कार्रवाई कर दी है इन 1248 मंदिरों में, अगरचे हथियार नजर भी आया तो उनको जेल भी भेजा जाएगा और वो आश्रम हो या मंदिर हो उसको घुसने नहीं दिया जाएगा और उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये नोटिस सारे मंदिरों पे, आश्रमों पे लगा दी गई है। हाईकोर्ट की तरफ से सख्त इक़दाम कर दिए गए। ये हुआ है केरला में कुल 1248 मंदिरों पे, 138 आश्रम पे इतनी सख्त कार्रवाई। अब ये लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हम रह रहे हैं किधर, क्योंकि हम तो कुछ और सोचे थे। जब से ये फेंको मंत्री आया था, इतना फेंका, कभी बम्बू पकड़ के आसमां के तारे निकाल के जमीन पे ला रखे थे, जमीन पे से आसमां पे लगा रखे थे, कभी चांद निकाल दे रहा उन्हें बम्बू से, चांद उतार ले रहा, वो हिसाब हो गया था। इनको हथेली भी ऐसे चांद दिखाया कि अब ये लोग को वही नजर आ रहा और कुछ भी नहीं।
बहरल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इसने जितना झूठ बोला, इन्हें हो या इसके जितने मंत्री हो या मोटा भाई हो, छोटा भाई हो, सन्यासी भाई हो, जितने भी बाया है ये, समझे, जितने भी ये मेथरे हैं, ये इतना झूठ बोले ये लोगों को। अब ये लोग दिंदी वाले मूत्र पीना चालू कर दिए थे, नहीं तो रात में पीते थे। दिंदी वाले बांटना चालू कर दिए थे इनको, क्योंकि ये चाह रहे थे ये लोग हमेशा नशे में रहे, हमेशा नशे में रहे। ये लोग ना दुनिया देखे, ना दुनिया में जो चल रहा वो जान सके, ये काम अंजाम दे रहे थे वो लोग। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने जो इकदाम किए, जो सख्त से सख्त कार्रवाई की है, इनकी रातों की नींद हराम हो गई थी। मई में ये कानून लागू हो जाने के बावजूद, कोर्ट सख्ती से बोल देने के बावजूद, ये जितने ये पाखंडी है, ये आतंकी सालों के कानों में जो जुई नहीं हुई थी, इसलिए ये लोग वही गंद मचाते रहे। कभी ये दिखाते, कभी वो दिखाते, कभी जो है सो गुड़म्बा मूत्र पी के जो है सो वो पकड़ के नाचते रहे। ये सारे चीजें हाई कोर्ट को जाने के बाद हाई कोर्ट ने इतने सख्त इक़दाम किए और सीधे सीधे तौर पर ये कह दिया है उन सारे आश्रम के स्वामियों को कि ये आश्रम में अगरचे ये गंदगी ऐसे ही चलती रही तो आश्रम को बंद करना पड़ेगा। ये अब ये नोटिस के बाद अगली नोटिस क्लोज होने की, बंद होने की भी आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ये कहना था हाई कोर्ट के जज का, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये काम पहले ही करना चाहिए था, अगरचे पहले ही कर देते तो ये नौबत नहीं आती। चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, घब बोल के इनको दे दिए, इनकी औकात इनको दिखा दिए। अब ये पागल हो गए वे, इनको कुछ भी ना समझ में आ रहा ना कुछ भी। ये लोग समझने की खैर ताकत तो पहले से नहीं रखते ये लोग, क्योंकि इनके दिमागों में तो मूत्र भरे हुआ है। रही बात जिस्म में, रगों में खून के अलावा इनके पास क्या है? सबको खून रहता है, इनके पास मूत्र है। ये चीज है, इसलिए इनके पास सोचने की और समझने की सलाहियतें खत्म हो चुकी है। खैर हमको उसमें उलझना नहीं है, हमको जो मुद्दे की बात आप लोगों को ये बता देना है, ये अब केरला के अंदर तो ये लागू हो चुका है। केरला के बाद अब ये दूसरा वेस्ट बंगाल में तो मामा है, मैडम है ममता बनर्जी, उन्हें तो साफ पूरे आरएसएस पे पाबंदी आयद कर दी, पूरे आरएसएस को बैंड कर दिया उसने वेस्ट बंगाल से, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बारी है चेन्नई की। चेन्नई बोले तो मद्रास, मद्रास में इतना बढ़ गया था ये आरएसएस, देखते 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 इतना पनप रहा था, लेकिन वो लोग सीधा मुंडे पे पोरक डाले। जहां से जहर निकलता था वो जहर को जो है सब बॉटल में उतार दिए वो लोग। अब इससे क्या होगा, सारे देश में इनकी गंदगी जिस तरीके से तेजी से बढ़ती जा रही थी, अब सिर्फ घट रही नहीं बल्कि खत्म हो रही, जड़ से बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है। ये एक इंसानियत के लिए अच्छा है, क्योंकि ये लोग इंसानों के भी कातिल नहीं थे, ये दरिंदे इंसानियत के कातिल थे ये लोग। तो इनके लिए ये चीज बहुत जरूरी थी, जो कि हाई कोर्ट ने ये कर चुका है। अब ये केरला में तो आयद हो चुका है। 1268 इनके मंदिरों के ऊपर भी नजर रखी गई है और वहां पे साफ नोटिस लगा दिए गए हैं। अगर से किसी के पास लाठी भी रहेगी तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी और उसको भी जेल भेज दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। और लाठी की बात कर रहा हूं मैं, जबकि हथियार के लिए तो सीधा 3 साल के लिए जेल गुजारे, 3 साल के लिए सीधा अंदर हो रहे, उसके ऊपर कोई बात करने की वो नहीं है। ये इतना सख्त कानून सुनने के बाद इन्हों पागल से हो गए, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब ना मोटा भाई कुछ कर सक रहा, ना छोटा भाई, ना सन्यासी भाई, ना फेंकू भाई,
क्योंकि कुछ भी चलने वाला नहीं है। केरला में बहुत मारते वो लोग, बहुत भगा भगा के मारते। देखे होंगे आप लोग कई वीडियोस में कि क्या दुर्गत बना के रखते ये लोग। बहुत अच्छी बात है। बहरहाल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।